नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट, वह जगह जहां हम आपकी सोच को सिर्फ दिशा नहीं, गहराई भी देते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी दुनिया बदल सकती है। एक किताब के जरिए, थिंक अगेन, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो, लिखी है अद्भुत लेखक एडम ग्रांट ने। तो आइए, आंखें बंद करें और कल्पना करें। आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। पानी की सतह इतनी साफ है कि आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं। अचानक एक सवाल आपके भीतर उठता है, क्या जो मैं जानता हूं वही सच है, या सिर्फ मेरी सोच का एक हिस्सा? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। एडम ग्रांट हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम मान लें कि हमें सब कुछ नहीं पता। सोचिए, जब हम बच्चे थे, हर सवाल पर जिज्ञासा होती थी। हर जवाब के बाद एक और सवाल। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, हम मानने लगे कि जो हम जानते हैं वही अंतिम सच है। यहीं हम फंस जाते हैं। हमारी सोच जड़ हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया हर पल बदल रही है और हमें भी बदलने की जरूरत है। एडम कहते हैं, सबसे बड़ा खतरा अज्ञानता नहीं है, बल्कि वह अंधविश्वास है कि हमें सब पता है। यह वाक्य सुनकर आपके भीतर कुछ हलचल हुई? यही तो शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पुल के ऊपर चल रहे हैं। नीचे तेज धार का पानी बह रहा है। यह पुल आपकी सोच का प्रतीक है, और नीचे का बहता पानी नई जानकारी, नए विचार, नई संभावनाएं। अगर आप पुल पर चिपके रहेंगे और पानी को देखने से डरेंगे, तो क्या आप जान पाएंगे कि नदी के उस पार क्या है? एडम हमें आमंत्रित करते हैं, पुल से उतरिए, नदी में उतरो, तैरिए, सीखिए। उन्होंने थिंक लाइक ए साइंटिस्ट की बात की है। वैज्ञानिक कभी यह दावा नहीं करते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे प्रयोग करते हैं, विफल होते हैं, फिर सीखते हैं। अगर हम भी अपनी सोच के साथ ऐसा व्यवहार करें, यानी अपने विचारों को अंतिम सच न माने, बल्कि उन्हें परीक्षण के लिए खुला छोड़ें, तो हम बहुत कुछ नया जान सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ इसलिए कोई विचार नहीं बदला क्योंकि आपको लगा कि बदलना कमजोरी है। पर सच तो यह है कि अपनी गलती मानना और फिर से सोचना सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत आपको खुद से जोड़ती है, आपको सिखाती है कि बदलना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। यही नहीं, एडम हमें बताते हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ बातचीत में भी थिंक अगेन का सिद्धांत ला सकते हैं। जब हम किसी बहस में पड़ते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है जीतना। लेकिन सोचिए, अगर हम बहस को एक जिज्ञासु संवाद में बदल दें, जहां हम यह साबित न करें कि हम सही हैं, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्यों ऐसा सोचता है, तो शायद बहस के बजाय हम दोनों मिलकर एक नई समझ विकसित कर सकते हैं। एडम कहते हैं, यू आर नॉट अ प्रीचर, अ प्रोसिक्यूटर और अ पॉलिटिशियन, यू आर अ साइंटिस्ट। मतलब, आप उपदेशक नहीं हैं जो अपने विचार थोपे, आप अभियोजक नहीं हैं जो गलतियां खोजे, और आप राजनेता भी नहीं हैं जो समर्थन जुटाए। आप एक वैज्ञानिक हैं, सीखने, सवाल करने और विकसित होने के लिए तैयार। यह सोच कितनी मुक्त करती है ना? यह हमें हमारे ईगो से आजाद करती है, क्योंकि बहुत बार हम अपनी पहचान को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। अगर कोई हमारे विचार को चुनौती देता है तो हमें लगता है कि वह हमारी पूरी शख्सियत पर हमला कर रहा है। पर अगर हम समझ लें कि विचार सिर्फ विचार हैं, बदल सकते हैं, तो हम बहस से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह लेंगे। अब जरा रुकिए, अपने भीतर झांकिए। कौन सा ऐसा विचार है जिसे आप बहुत सालों से पकड़े बैठे हैं, लेकिन अब वह बोझ बन चुका है? क्या आप उसे छोड़ सकते हैं, या कम से कम उसकी फिर से जांच कर सकते हैं? यही है थिंक अगेन का असली संदेश, खुले दिल और खुले दिमाग से जीना। जैसे एक नदी जो बहती रहती है, बदलती रहती है, और इसलिए कभी सूखती नहीं। अगर आप भी बहना सीखें तो आप भी कभी सूखेंगे नहीं। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक आदत बन जाए कि आप समय समय पर अपनी सोच की फिर से समीक्षा करें, तो कैसा लगेगा? क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते, करियर, सपने, सब कुछ एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं? यही सवाल हमारे अगले पड़ाव के लिए बीज बो रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थिंक अगेन को अपनाया जा सकता है।
छोटे सरल कदमों के साथ। तो रुकिए मत, यह तो अभी शुरुआत है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर उतरते हैं, एक ऐसी जगह जहां सवालों की गूंज है और जवाब अब भी इंतजार में है। आप सोचते हैं, अगर मैं अपनी आदत बना लूं कि मैं खुद से हर कुछ समय पर सवाल करूं, तो मेरी दुनिया कैसे बदल सकती है। इसी सवाल के साथ हम एडम ग्रांट की अगली सीख की ओर बढ़ते हैं। डाउट इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ स्ट्रेंथ। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि खुद पर संदेह करना कमजोरी है, लेकिन एडम कहते हैं, संदेह करना यानी यह मानना कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, एक असली ताकत है। जब आप अपनी सोच पर सवाल उठाते हैं, तो दरअसल आप उसे और मजबूत बनाते हैं। जैसे एक लोहे की तलवार को बार बार आग में तपाकर और पानी में डुबोकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही सवालों से आपकी समझ मजबूत होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में एक बढ़ई था। वह अपनी कला में निपुण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वह हर बार जब भी एक नया फर्नीचर बनाता तो एक सवाल जरूर पूछता, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूं? लोग उसे कहते, तुम इतने अच्छे हो, अब और क्या सुधारना? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं यह सवाल पूछना बंद कर दूं, तो मैं सीखना भी बंद कर दूंगा। यही वजह थी कि उसके बनाए फर्नीचर में हमेशा एक जादू होता था, क्योंकि हर टुकड़ा पिछली बार से बेहतर होता था। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम भी अपनी सोच के फर्नीचर को बार बार तराशें, तो हम कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन रुकिए, इस राह में एक बड़ी चुनौती भी है। हमारा दिमाग, जिसे एडम मेंटल फर्नीचर कहकर संबोधित करते हैं, अक्सर आराम चाहता है। दिमाग को वही सोच आरामदेह लगती है जो उसे पहले से जानी पहचानी हो। तो जब भी कोई नई जानकारी आती है, कोई नया विचार सामने आता है, तो दिमाग पहले तो उसे नकारता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई अपने पसंदीदा कुर्सी पर बैठा हो और आप उसे कहें कि वह उठकर दूसरी नई कुर्सी पर बैठे। वह झुंझलाएगा, मना करेगा और कहेगा, मुझे तो यही आराम है। लेकिन अगर वह एक बार उस नई कुर्सी पर बैठ जाए और महसूस करे कि वह ज्यादा आरामदायक है, तो वह फिर उस पुरानी कुर्सी को भूल जाएगा। एडम हमें यही सिखाते हैं। हमें अपनी आदतों, अपने विचारों, अपने विश्वासों पर बार बार सवाल करना चाहिए, क्योंकि जो विचार आज हमें सुरक्षित लगते हैं, वही कल हमें बांध भी सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप एक बड़े पुस्तकालय में हैं। हर किताब एक विचार है, एक मान्यता है, एक कहानी है। क्या आप चाहेंगे कि आप हमेशा एक ही किताब पढ़ते रहें, या आप चाहेंगे कि हर बार नई किताबों को खोजें, पढ़ें और फिर तय करें कि कौन सी कहानियां आपके जीवन का हिस्सा बननी चाहिए? ठीक वैसे ही हमें अपनी सोच की लाइब्रेरी में समय समय पर नए खंड जोड़ने चाहिए, पुराने खंडों को फिर से खंगालना चाहिए। एडम कहते हैं, डिटैच योर प्रेजेंट फ्रॉम योर पास्ट। मतलब सिर्फ इसलिए किसी विचार को न पकड़ें क्योंकि आपने उसे बहुत पहले अपना लिया था। अगर आज वह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे छोड़ने में कोई शर्म नहीं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार एक किसान के पास एक बूढ़ा घोड़ा था। एक दिन घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद। कुछ दिन बाद वह घोड़ा वापस लौटा, अपने साथ 3 जंगली घोड़े लेकर। गांव वाले बोले, वाह, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद। फिर किसान का बेटा नए घोड़ों को काबू करने की कोशिश करते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया, शायद। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव आए और हर घर से जवान लड़कों को युद्ध के लिए ले जाने लगे। किसान के बेटे को नहीं ले जाया गया क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। समझ रहे हैं ना आप? हम जो घटनाएं देखते हैं, उनके बारे में हमारी धारणाएं बहुत सीमित होती हैं। अगर हम खुले दिमाग से देखें, तो शायद हम हर घटना में एक नई संभावना, एक नया रास्ता देख सकते हैं। यही सोच है थिंक अगेन की। अब सवाल उठता है, इस सोच को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? एडम हमें कुछ शानदार तरीके देते हैं। पहला तरीका है कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी, यानी आत्मविश्वासी विनम्रता। यह क्या है?
ये वह भावना है जहां आप यह मानते हैं कि आप में बहुत योग्यता है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता। जैसे एक तैराक जो समंदर में कूदता है, उसे अपनी तैराकी पर भरोसा है, लेकिन वह समंदर की विशालता का भी सम्मान करता है। दूसरा तरीका है क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग बिना डरे अपनी राय रख सकें, सवाल कर सकें, आपको चुनौती दे सकें, क्योंकि अगर आप हमेशा सिर हिलाने वालों से घिरे रहेंगे तो आप कभी नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। और तीसरा तरीका है रीथिंकिंग रूटीन, मतलब अपनी आदतों पर भी समय समय पर सवाल करना। क्या जो मैं हर रोज कर रहा हूं वही सबसे सही तरीका है, या क्या कोई नया तरीका है जो ज्यादा असरदार हो सकता है? अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज से हर हफ्ते एक बार खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कौन से विचार पर फिर से सोचा, कहां मैंने अपनी सोच को अपडेट किया। अगर हर हफ्ते आप इसका जवाब ढूंढेंगे तो साल के अंत तक आप पाएंगे कि आपकी सोच एक छोटे तालाब से एक विशाल समंदर बन चुकी है। और दोस्तों, जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप सिर्फ अपनी राय नहीं बदलते, आप अपना भविष्य बदलते हैं। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई एक ऐसा क्षेत्र है आपकी जिंदगी में जहां आपको लगता है कि अब थिंक अगेन करने की जरूरत है? शायद आपके करियर के बारे में, शायद किसी रिश्ते के बारे में, या खुद अपने आप को लेकर बनी किसी धारणा के बारे में। अगर हां, तो यह आपके लिए एक आमंत्रण है, एक नई शुरुआत का मौका, जहां डर नहीं है, जहां शर्म नहीं है, जहां सिर्फ सीखने और बढ़ने की संभावना है। और अगर आप सोचते हैं कि यह आसान नहीं होगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, सबसे मुश्किल रास्ते अक्सर सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच के जंगल में एक नई यात्रा शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं पुराने नक्शों को जलाकर नए रास्ते बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह मानने के लिए कि शायद आप गलत हो सकते हैं, और शायद इसी में आपकी सबसे बड़ी जीत छुपी है? इसी सोच के साथ हम अगले पड़ाव पर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे थिंक अगेन केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं, बल्कि हमारी पूरी सामाजिक दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि जब एक इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है, और जब कई लोग साथ में अपनी सोच बदलते हैं तो एक नई सभ्यता का जन्म होता है। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? तो रुके रहिए। अगले भाग में हम सोच की इस यात्रा को और भी गहराई में लेकर जाएंगे, जहां आप पाएंगे कि थिंक अगेन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा तरीका जिससे आप हर दिन थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मुक्त, थोड़ा और जीवंत बन सकते हैं। आपने अपनी आंखें खोली हैं, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। आपकी दृष्टि में एक चमक है, नई संभावनाओं की, नई शुरुआतों की। आपने महसूस किया है कि थिंक अगेन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उतरते हैं सोच की उस गहराई में जहां हमारी सामाजिक दुनिया आकार लेती है। एडम ग्रांट हमें बताते हैं कि हमारी पहचान, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारी पूरी संस्कृति भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी बार अपनी सोच की समीक्षा करते हैं। सोचिए, जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं और कोई विचार साझा करते हैं तो क्या होता है? आप न सिर्फ विचार बांटते हैं, बल्कि एक दूसरे की दुनिया के दरवाजे भी खोलते हैं। लेकिन अगर आप अपनी राय को पत्थर की तरह जड़ कर लें और सामने वाले की सोच को सुनने से इनकार कर दें, तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। तो रिश्ते कैसे फलते फूलते हैं? जब हम सुनते हैं, जब हम सवाल करते हैं, जब हम यह मानते हैं कि शायद सामने वाला भी किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो हमें नहीं दिख रही। एडम यहां एक शानदार सिद्धांत लाते हैं, द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। गलत होने की खुशी। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, क्योंकि हम तो यही सीखते आए हैं कि गलत होना शर्म की बात है। लेकिन एडम कहते हैं, जब आप गलत होते हैं तो वह दरअसल एक संकेत है कि आपने कुछ नया सीखा। यह एक अद्भुत अवसर है अपनी सोच को और बेहतर बनाने का।
कल्पना कीजिए, आप एक भूल भुलैया में हैं। अगर आप एक दीवार से टकराते हैं तो क्या आप हार मान लेंगे, या क्या आप समझेंगे कि यह रास्ता बंद है और एक नया रास्ता खोजेंगे? गलतियां दरअसल संकेत होती हैं हमें सही रास्ता खोजने के लिए। अब जरा गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी गलती ने आपको एक बड़ी सीख दी हो? शायद एक टूटा रिश्ता जिसने आपको खुद से प्यार करना सिखाया, या एक असफलता जिसने आपके भीतर की हिम्मत को जागृत किया। तो क्यों ना हम गलतियों से डरना छोड़ दें? क्यों ना हम उन्हें गले लगाए जैसे पुराने दोस्त को गले लगाते हैं जो हमें बेहतर बनाने आया है? अब सवाल उठता है, अगर गलत होना इतना अच्छा है तो फिर भी हम क्यों बचते हैं इससे? क्यों हम बहसों में अड़ जाते हैं? क्यों हम हर हाल में सही साबित होना चाहते हैं? एडम इसका जवाब देते हैं, यह सब हमारे आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान से जुड़ा है। हम अक्सर अपने विचारों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर कोई हमारे विचार को चुनौती देता है तो हमें लगता है कि हमारी पूरी शख्सियत पर हमला हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी पहचान को विचारों से अलग करना सीख जाए, अगर हम समझें कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो हम आलोचना से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखेंगे। अब एक सुंदर कल्पना कीजिए, आप एक बगीचे के मालिक हैं। आपका बगीचा आपकी सोच है। अगर आप हर पौधे को यह सोचकर बचाएंगे कि वह आपका हिस्सा है, तो आपका बगीचा जल्दी ही गंदगी से भर जाएगा। लेकिन अगर आप समय समय पर खरपतवार हटाएंगे, कमजोर पौधों को निकालेंगे, तो आपका बगीचा फलता फूलता रहेगा। ठीक वैसे ही अपनी सोच की बगिया को भी निरंतर साफ करना जरूरी है। नई नमी लानी होगी, नई मिट्टी डालनी होगी, नए बीज बोने होंगे। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा औजार है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। एडम कहते हैं, सबसे सफल लोग वे हैं जो अपने भीतर जिज्ञासा को जिंदा रखते हैं, जो हर दिन यह सोचते हैं, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं, आज मैं किस विश्वास को चुनौती दे सकता हूं। तो चलिए एक वादा करते हैं खुद से कि हम जिज्ञासु रहेंगे, कि हम सवाल पूछेंगे, भले ही उनके जवाब हमें असहज कर दें, कि हम मानेंगे हर सवाल एक दरवाजा है, हर जिज्ञासा एक पुल है। अब बात करते हैं एक और गहरी बात की। एडम हमें यह भी बताते हैं कि समाज में बड़े बदलाव भी तब आते हैं जब लोग थिंक अगेन करते हैं। सोचिए, अगर किसी जमाने में लोग यह मानते रहते कि पृथ्वी सपाट है, तो क्या हम आज अंतरिक्ष की यात्रा कर पाते? अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह मान लिया होता कि नस्ल भेद एक अटल सच है, तो क्या अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन होता? हर क्रांति, हर परिवर्तन, हर नई शुरुआत, किसी ने सोचा था कि शायद अब तक जो हम मानते आए हैं वह सही नहीं है। किसी ने हिम्मत की थी थिंक अगेन करने की। तो सवाल यह है, आप अपने जीवन में किस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आपको पुराने नक्शों को जलाकर नए रास्ते बनाने की जरूरत है? शायद आपके करियर में, जहां आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो अब आपको खुशी नहीं देता। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं फिर से सोचने की? शायद आपके रिश्तों में, जहां आप किसी पर गुस्सा करते रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी स्थिति को फिर से समझने की कोशिश की? या शायद अपने खुद के भीतर, जहां आप खुद को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के रूप में देखते रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो यह कर ही नहीं सकता। लेकिन अब वक्त है इन धारणाओं को फिर से सोचने का। एडम ग्रांट हमें एक और सुंदर विचार देते हैं, डोंट जस्ट अपडेट योर ओपिनियंस, अपडेट योर सेल्फ। सिर्फ अपने विचार मत बदलो, अपने आप को बदलो। यह बदलाव कोई एक दिन में नहीं होगा। यह एक यात्रा है, धीमी लेकिन सुंदर, जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को घिसकर एक नई आकृति देती है। अब जरा कल्पना करें, अगर आप हर साल अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करें, तो 5 साल बाद आप कितने बदल चुके होंगे? 10 साल बाद आप कैसे इंसान बन चुके होंगे? एक ऐसा इंसान जो जड़ नहीं है बल्कि बहता है, जो डरता नहीं है बदलने से बल्कि बदलने में आनंद पाता है, जो बहस में जीतने के लिए नहीं समझने के लिए उतरता है, जो अपनी गलतियों को हार नहीं सबक मानता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कौशल की, जो एडम इस किताब में जोर देकर बताते हैं, सुनने के लिए सीखना,
जीतने के लिए नहीं। मतलब सुनना जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अक्सर हम किसी से बातचीत करते समय सुनते नहीं, बल्कि जवाब बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम सचमुच सुने, बिना जजमेंट के, बिना निष्कर्ष के, तो हम क्या क्या अद्भुत चीजें जान सकते हैं। ये कला है सुनने की, समझने की और फिर से सोचने की। अगर आप इस कला को अपना ले तो आपके रिश्ते भी खिलने लगेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सुन रहा हूं सीखने के लिए या जवाब देने के लिए? अब जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया इस सवाल को अपना ले तो दुनिया कैसी बन जाएगी? कम बहसें, ज्यादा संवाद, कम नफरत ज्यादा समझ, कम युद्ध ज्यादा शांति। और यह बदलाव कहां से शुरू होगा? आपसे, मुझसे, हम सभी से। हर बार जब हम अपनी सोच को फिर से सोचने का साहस करते हैं, हम दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। तो अब समय आ गया है एक छोटा सा वादा करने का, खुद से, कि मैं अपनी सोच को जड़ नहीं बनने दूंगा, कि मैं गलत होने से डरूंगा नहीं, कि मैं सीखने से कभी रुकूंगा नहीं। क्योंकि सबसे खूबसूरत जीवन वही होता है जो हमेशा विकसित हो रहा हो, जो हर नए दिन के साथ एक नया रूप लेता हो। जैसे सूरज की किरणें हर सुबह एक नई कहानी कहती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सोच की नदी में उतरने के लिए, इस यात्रा को जारी रखने के लिए? क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। आगे और भी गहरे मोड़ आएंगे, और भी अद्भुत खुलासे होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि परिवर्तन बाहर से आता है, कि कोई बड़ा हादसा होगा, कोई चमत्कार होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। एक छोटे से विचार से, एक क्षणभंगुर जिज्ञासा से, एक हल्के से सवाल से, क्या जो मैं सोचता हूं वह सच में सही है? इंस्पायर डाइजेस्ट के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अब हम उस जगह पर आ पहुंचे हैं जहां एडम ग्रांट हमें सोच के सबसे गहरे स्तरों से मिलवाते हैं। यह वह स्तर है जहां हमारी आदतें बनती हैं, हमारी प्रवृत्तियां आकार लेती हैं, जहां हमारी माइंडसेट यानी सोचने का ढंग जन्म लेता है। एडम बताते हैं, हर इंसान के भीतर 4 भूमिकाएं होती हैं और ज्यादातर समय हम इनमें से किसी एक भूमिका में फंसे रहते हैं, बिना यह समझे कि कौन सी भूमिका हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। पहली भूमिका है द प्रीचर, उपदेशक। जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने विश्वासों को सही साबित करने में लगे होते हैं, मैं सही हूं और मुझे दुनिया को सही रास्ता दिखाना है, यहां हम खुले नहीं रहते, बल्कि अपनी बात थोपने में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी भूमिका है द प्रोसिक्यूटर, वकील। जब हम दूसरों के विचारों में गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामने वाले को गलत साबित करें। पर इस प्रक्रिया में हम खुद के विचारों की समीक्षा करना भूल जाते हैं। तीसरी भूमिका है द पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। जब हम अपने विचार इस हिसाब से ढालते हैं कि दूसरे लोग हमें पसंद करें, हम तर्क नहीं खोजते, समर्थन खोजते हैं। हम अपने विचारों को लोकप्रियता के तराजू पर तौलते हैं। और फिर आती है चौथी और सबसे दुर्लभ भूमिका, द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। यह वह अवस्था है जहां हम अपने विश्वासों को परिकल्पनाओं की तरह देखते हैं, जहां हर धारणा को जांचने के लिए तैयार रहते हैं, जहां डेटा, प्रमाण और तर्क के आधार पर अपने विचार बदलने को उत्सुक रहते हैं। एडम कहते हैं, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक वैज्ञानिक बनना होगा, खुला, जिज्ञासु और संशोधित होने के लिए तैयार। एडम कहते हैं, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक वैज्ञानिक बनना होगा, खुला, जिज्ञासु और संशोधित होने के लिए तैयार। अब जरा अपनी आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, आप अभी किस भूमिका में हैं? उपदेशक, वकील, राजनीतिज्ञ या वैज्ञानिक? शायद आपका दिल कह रहा हो, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। तो सवाल उठता है, कैसे? पहला कदम है डाउट योर ऑन बिलीव्स, अपने विश्वासों पर शक करना, न कि आत्मविश्वास खोने के लिए, बल्कि खुद को बेहतर जानने के लिए। सोचिए, अगर आपको हमेशा 100% यकीन रहे कि आप सही हैं, तो आप कभी सीख नहीं सकते।
लेकिन अगर आपके भीतर 10% भी जगह हो यह मानने की कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, तो वही 10% आपको विकास की ओर ले जाएगा। दूसरा कदम है अपने विचारों को हाइपोथेसिस की तरह संभालें। अपने विचारों को परिकल्पनाओं की तरह देखना। जैसे वैज्ञानिक कोई प्रयोग करते हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि कुछ काम करेगा और कुछ नहीं। वे प्रयोग को सफलता या असफलता नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। क्या आप अपने जीवन में विचारों का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह कह सकते हैं, चलिए देखते हैं मेरा यह आइडिया कैसे काम करता है, बिना हार या जीत के डर के? तीसरा कदम है सीक डिस्कॉन्फर्मिंग एविडेंस। ऐसे सबूत तलाशना जो आपके विश्वासों को चुनौती दें। यह मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से ऐसे तथ्यों को ढूंढता है जो हमारे नजरिए की पुष्टि करें। लेकिन अगर आप साहस करें और जानबूझकर उन तथ्यों को खोजें जो आपकी सोच को चुनौती दें, तो आपकी बुद्धिमानी कई गुना बढ़ सकती है। तो अगली बार जब आप किसी विषय पर गहरी सोचें तो खुद से पूछिए, क्या मैं जानबूझकर उन सबूतों को ढूंढ रहा हूं जो मेरी राय के खिलाफ हों? अब हम आते हैं एक और बेहद रोचक पहलू पर, द आर्मचेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। जब हम सोचते हैं कि हमें किसी विषय की पूरी जानकारी है, जबकि वास्तव में हमारी समझ बहुत सतही होती है। सोचिए, आपने क्रिकेट का 2-3 मैच देखा और अब आप धोनी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। या आपने किसी डॉक्टर से एक बार सलाह ली और अब आप चिकित्सा विशेषज्ञ बन गए हैं। यही है आर्मचेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। एडम बताते हैं, असल विशेषज्ञता विनम्र होती है। जो जितना जानता है वह उतना ही समझता है कि अब भी कितना जानना बाकी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी विषय के मास्टर बन चुके हैं, तो थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं इस क्षेत्र की जटिलताओं को सच में समझता हूं? क्या मैंने गहराई से अध्ययन किया है या बस सतही जानकारी से निष्कर्ष निकाल रहा हूं? अब बात करते हैं एक और बेहद दिलचस्प विचार की, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी, आत्मविश्वासी विनम्रता। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? कैसे कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी और विनम्र दोनों हो सकता है? लेकिन एडम कहते हैं, यही वह संतुलन है जो सबसे सफल और सम्मानित व्यक्तियों के भीतर होता है। वे जानते हैं कि उनके पास ज्ञान है, लेकिन वे उतनी ही सहजता से मानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। वे अपने क्षेत्र में माहिर हैं, लेकिन हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप इस आत्मविश्वासी विनम्रता को अपनाएं, तो आप कैसे बदल सकते हैं? आपके रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं? आपका करियर किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है? अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगली बार जब कोई आपकी राय को चुनौती दे, तो एक क्षण के लिए प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह मेरा अवसर है सीखने का, सोचने का, बढ़ने का। याद रखिए, हर चुनौती एक अवसर है, हर असहमति एक नया रास्ता है। तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? अब आइए आगे बढ़ते हैं सोच की इस गहरी सुरंग में, जहां एक और अद्भुत खोज हमारा इंतजार कर रही है, मोटिवेटेड रीजनिंग। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पहले से मौजूद विश्वासों को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ते हैं। हम तर्क इसलिए नहीं करते कि सच्चाई तक पहुंचे, बल्कि इसलिए करते हैं कि अपनी बात को सही साबित कर सकें। यह एक खतरनाक जाल है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड रीजनिंग में फंसते हैं तो आप सचमुच देखने की क्षमता खो बैठते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? एडम सलाह देते हैं, जब भी आप कोई बहस करें या कोई राय बनाएं, खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं तर्क खोज रहा हूं या सच्चाई? क्या मैं सीखना चाहता हूं या जीतना? अगर मेरी राय गलत हो तो इसका क्या मतलब होगा? यह सवाल आपके भीतर ईमानदारी की लौ जलाएगा, एक ऐसी रोशनी जो आपको भ्रम से बचाएगी और स्पष्टता की ओर ले जाएगी। अब जरा कल्पना करिए, अगर आप हर बातचीत, हर निर्णय, हर सोच में ये सवाल शामिल कर लें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद पहले से ज्यादा गहरी, शायद पहले से ज्यादा शांत, शायद पहले से ज्यादा सच्ची। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर, इमोशनल इंटेलिजेंस इन थिंकिंग अगेन।
सिर्फ तार्किक रूप से सोचने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी भावनाओं को भी साथ लेना होगा, क्योंकि सच तो यही है, हम इंसान पहले महसूस करते हैं फिर सोचते हैं। अगर आपकी भावनाएं डर में जकड़ी है तो आपकी सोच भी जकड़ जाएगी। अगर आपकी भावनाएं खुली और जिज्ञासु है तो आपकी सोच भी खुलेगी। तो अगली बार जब कोई नया विचार आए या कोई आपको चुनौती दे तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। क्या आप डरे हुए हैं, गुस्से में हैं या उत्सुक हैं? अगर डर है तो उसे प्यार से गले लगाइए और कहिए, डर, तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन मैं सीखने आया हूं। अगर गुस्सा है तो उसे शांत करिए और पूछिए, गुस्सा, तुम मुझे मजबूत बनाना चाहते हो, लेकिन मैं समझने आया हूं। और अगर उत्सुकता है तो उसे पंख दीजिए और कहिए, चलो नई दुनिया खोजते हैं। क्योंकि अंत में थिंक अगेन सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक दिल का अभ्यास भी है। यह एक आत्मा की यात्रा है, जहां हम हर दिन थोड़ा और मुक्त होते हैं, थोड़ा और विनम्र होते हैं, थोड़ा और सच्चे होते हैं। और क्या इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो सकता है? एडम कहते हैं, हम अक्सर बहस को युद्ध समझ लेते हैं, जहां हमारा लक्ष्य होता है जीतना, सामने वाले को परास्त करना। लेकिन असल में बहस का असली उद्देश्य है सच्चाई को खोज निकालना। और इसके लिए जरूरी है एक नई मानसिकता। तो पहली बात, आर्ग्यू लाइक योर राइट बट लिसन लाइक योर रॉन्ग। मतलब जब आप अपने विचार रखते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ रखिए, लेकिन जब कोई दूसरा अपनी बात रखे तो ऐसे सुनिए जैसे वह सही हो सकता है। यह संतुलन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आप इस संतुलन को साध लें तो हर बहस से आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपके विचारों को चुनौती दे तो मुस्कुराइए और सोचिए, शायद इनके पास कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। शायद यह बहस मुझे और मजबूत बना सकती है। दूसरी बात, हैव फ्यूअर कन्विक्शंस बट होल्ड देम लूजली। मतलब अपने विश्वासों को मजबूत दीवार की तरह मत बनाइए, उन्हें एक तंबू की तरह बनाइए, मजबूत लेकिन लचीला, जो हवा आने पर लहराए लेकिन गिरे नहीं, जो बदलाव आने पर समायोजित हो लेकिन अपनी बुनियाद न खोए। आपका उद्देश्य होना चाहिए सच्चाई की खोज, न कि अपने विचारों की सुरक्षा। क्योंकि जो विचार सच में मजबूत होते हैं वे सवालों और असहमति से और भी निखरते हैं। एडम एक और अद्भुत बात कहते हैं, डिसएग्रीइंग विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। असहमति होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम असहमति को अपमान में बदल देते हैं। आप किसी से असहमत हो सकते हैं, फिर भी उनकी गरिमा बनाए रख सकते हैं। आप किसी के विचारों को चुनौती दे सकते हैं, फिर भी उनके इंसान होने का सम्मान कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप बहस करें तो शब्दों को हथियार नहीं, पुल की तरह इस्तेमाल करें। क्योंकि असली बहादुरी है गहरी असहमति में भी मानवीयता बनाए रखना। अब आइए बात करते हैं द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। सोचिए, अगर हम गलत होने को शर्मनाक ना माने बल्कि उसे उत्सव की तरह मनाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। गलत होने का मतलब है आपने कुछ नया सीखा। गलत होने का मतलब है आपने विकास किया। गलत होने का मतलब है आप अब कल से बेहतर हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप गलत थे तो खुद से कहिए, वाह, आज मैं पहले से समझदार बन गया। वाह, आज मेरी सोच ने एक नया विस्तार पाया। क्योंकि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, अगर हम उन्हें गले लगाना सीख जाएं। अब जरा एक कहानी सुनिए। एडम ग्रांट एक घटना का जिक्र करते हैं जहां एक बिजनेस लीडर ने जानबूझकर अपनी टीम से कहा, मुझे बताइए कि मेरी कौन कौन सी धारणाएं गलत हैं। शुरुआत में टीम डरी रही, फिर धीरे धीरे सदस्यों ने बोलना शुरू किया। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो उस लीडर ने कभी सोचे भी नहीं थे, और नतीजा यह हुआ कि उस कंपनी की ग्रोथ अगले 2 साल में दोगुनी हो गई। क्योंकि जब आप गलतियों के प्रति खुले होते हैं तो आपके आसपास इनोवेशन, विकास और विश्वास का वातावरण बनता है। तो अब सवाल है, क्या आप भी अपनी टीम, अपने रिश्तों, अपने जीवन में ऐसा वातावरण बनाना चाहेंगे जहां लोग खुलकर बोल सकें, सोच सकें, गलती कर सकें और मिलकर आगे बढ़ सकें? अब आइए एक और शानदार अवधारणा की ओर बढ़ते हैं,
आइडेंटिटी फोरक्लोजर। यह वह स्थिति है जहां हम अपनी पहचान को किसी एक भूमिका या विश्वास से बांध देते हैं। जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक लेखक हूं, और फिर उसी पहचान से चिपक कर रह जाते हैं। हम डरते हैं कि अगर हमने अपनी राय बदली या पेशा बदला या आदतें बदली तो हमारी पहचान खो जाएगी। लेकिन सच तो यह है, हमारी असली पहचान हमारे मूल्यों से बनती है, ना कि हमारे पेशों या विश्वासों से। अगर हमारा मूल्य है सच्चाई की खोज, विकास की इच्छा, खुलेपन की भावना, तो हम किसी भी भूमिका में खुद को सच्चा महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई परिवर्तन आपको डरा दे तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी भूमिका बदल रहा हूं या अपने मूल्यों से हट रहा हूं? अगर मूल्य वही है तो निडर होकर बढ़िए, क्योंकि परिवर्तन डरावना नहीं, सुंदर हो सकता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर अपनी राय इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें कमजोर समझेंगे? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग अपनी राय बदलते हैं उन्हें अक्सर अधिक बुद्धिमान, विश्वसनीय और प्रेरणादायक माना जाता है? तो अगली बार जब आप किसी विषय पर अपनी सोच बदलें तो शर्माइए मत, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि आप नए प्रमाणों के आगे झुकने का साहस रखते हैं। आप विकास की राह पर हैं। अब बात करते हैं डू डनिंग करूगर इफेक्ट। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जहां कम ज्ञान वाला व्यक्ति अपनी योग्यता को बहुत अधिक आंकता है, जबकि अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं को लेकर अधिक सजग होता है। तो जब आप सीखते हैं, विकसित होते हैं, तो आपको महसूस होता है कि अब भी कितना कुछ जानना बाकी है। यह एहसास कभी कभी भारी लग सकता है, लेकिन यह विकास की निशानी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कम जानते हैं तो निराश मत होइए, समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अब एक और गहरी बात, अपडेट करें आपकी सोच जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच को भी अपडेट करना चाहिए। हर दिन नई जानकारी आती है, नई खोजें होती हैं, नई परिस्थितियां बनती हैं। तो पुरानी सोच पर अड़े रहना वैसे ही है जैसे पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर के साथ काम करना, धीमा, असुरक्षित और अप्रभावी। तो अपनी सोच को समय समय पर अपडेट करते रहिए। कभी कभी छोटे अपडेट करें, जैसे रोजाना नया पढ़ना, चर्चा करना। कभी कभी बड़े अपडेट करें, जैसे कोई गहरी मान्यता पर सवाल उठाना। यही मानसिक लचीलापन आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा। अब आखिरी और सबसे खूबसूरत संदेश, लर्निंग इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। सीखना कोई एक कोर्स नहीं है जो आप पूरा कर लें। ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर दिन, हर बातचीत, हर अनुभव सीखने का अवसर है। अगर हमारी आंखें खुली हों, अगर हमारा दिल जिज्ञासु हो, तो आइए इस यात्रा का संकल्प लें कि हम कभी अपने ज्ञान को अंतिम नहीं मानेंगे, कि हम हर दिन थिंक अगेन करेंगे, कि हम हर दिन अपने भीतर और बाहर नई दुनिया खोजेंगे, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा ज्ञान है यह जानना कि हम अभी भी नहीं जानते, और सबसे बड़ा साहस है सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अब जब आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं तो अपने भीतर झांकिए। क्या आप अब खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं? थोड़ा खुला, थोड़ा विनम्र, थोड़ा जिज्ञासु? अगर हां, तो समझिए आपने सचमुच थिंक अगेन का जादू महसूस कर लिया है। अब यह यात्रा यही नहीं रुकती, यह तो बस शुरुआत है। हर दिन, हर क्षण यह सोच, यह विनम्रता, यह सीखने की आग आपके भीतर जलती रहेगी। तो चलिए इस नई सोच के साथ नई उड़ान भरते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, और सबसे पहले खुद को फिर से रचते हैं। इंस्पायर डाइजेस्ट की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस अंतहीन यात्रा के लिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, खिलते रहिए, क्योंकि आपसे ही इस दुनिया में बदलाव आएगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।